अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, वेलकम ऑन आवर शो हिप्नोसिस एंड हेल्थ। हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं कि हिप्नोटिज्म हमें कहाँ हेल्प करता है। बच्चों की स्टडीज़ में हेल्प करता है, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है। एक चीज़ और माइंड में आती है, बच्चे अक्सर स्टेज पर परफॉर्म किया करते हैं, क्या वहाँ भी हिप्नोसिस हमें किसी तरह की हेल्प पहुँचा सकता है? चलिए आज यही जानते हैं डॉक्टर जेपी मलिक से, जो कि फाउंडर हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। डॉक्टर मलिक, आप हर बार हमें एक बहुत ही नई सी जानकारी देते हैं कि हिप्नोटिज्म हमें यहाँ भी हेल्प करता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है, स्पोर्ट्समैन को हेल्प करता है। हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, जो स्टेज एक्टिविटीज़ वो करते हैं, क्या वहाँ भी हिप्नोसिस किसी तरह का रोल अदा करता है? जी बिल्कुल, वहाँ भी करता है, क्योंकि स्टेज पे बच्चा क्या करता है या जो एक्टर है वो क्या करता है, वो इनेक्ट करता है, वो किसी सिचुएशन को इनेक्ट करता है और टू द नियरेस्ट टू द रियलिटी, क्योंकि वो रियलिटी तो नहीं होती लेकिन कोशिश करता है कि कितना मैं रियलिटी के करीब इसको ले जाऊँ। तो जो एक्टिंग है यानी जो चीज़ को परफॉर्म करना है, इट इज़ एन एबिलिटी, एक पोटेंशियल होता है ये, उसके अकॉर्डिंगली ये करता है। और आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसने अच्छी एक्टिंग नहीं करी, उसने अच्छा डांस नहीं करा, उसने अच्छा गाना नहीं गाया, सजेशन लेके आ जाते हैं। लेकिन जब खुद परफॉर्म करने की बात होती है तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि परफॉर्म कब करेगा, जब उसके अंदर ये फियर नहीं होगा कि मैं नहीं कर सकता। स्टेज फियर नहीं होगा, या फिर कहा जाए ऑडियंस फियर नहीं होगा। ऑडियंस फियर नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, जब शुरू में स्टेज पे जाते हैं तो बच्चे या बड़े भी कांपने लग जाते हैं, ऐसे कांपते हैं, बिल्कुल कांपने लग जाते हैं, कभी कभी तो बेहोश होकर गिर भी जाते हैं। तो ये क्या है, इट्स ए फियर। तो उस फियर की वजह, फियर क्रिएट्स हिंड्रेंसेस। जब हिंड्रेंस पैदा हो जाता है तो परफॉर्मेंस अफेक्ट की जाती है, तो वो परफॉर्म नहीं कर जाता है। तो हिप्नोसिस के अंदर आप उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर। तो इसके लिए रिलेटेड फियर, जो भी फियर एसोसिएटेड है, तो उसको आप अंडर ट्रांस स्टेट यू वर्क ऑन दैट फियर एंड यू रिमूव द फियर। अगर ये फियर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फोबिया की टाइप में है, इवन जिनको स्टेज फोबिया होता है, उनका फोबिया होने के बाद भी दे कैन बिकम वेरी गुड एक्टर्स, तो उसको भी आराम से टैकल किया जाता है। ये फोबिया या जो फियर है, ज़रूर नहीं कि अभी पैदा हुआ है, ये कई कारणों से हो सकता है। जैसे मे बी प्रेशर द पेरेंट्स, वो चाहते हैं कि एक अच्छा एक्टर बने मेरा बच्चा, जहाँ भी जाए ना वाह वाह लेके आए मेरा बेटा। ये कहते हैं मैं अच्छी तरह से एक्टिंग नहीं कर पाया, मैं स्टेज पे गाना नहीं गा पाया, डांस नहीं कर पाया, मेरा बेटा नहीं सारी चीज़ करे, हाँ बेटे ये कर वो कर, उसके ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं, तो बच्चे की जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप काम करते हुए पेरेंट्स के साथ काम करेंगे। यू आर नॉट वर्किंग ऑन द चाइल्ड अलोन, यू आर वर्किंग ऑन द पेरेंट्स एज वेल। और साथ में आप छोटी मोटी एक्सरसाइज भी देंगे करने के लिए। पार्टिसिपेशन अगर स्टेज पे करना है तो उससे पहले के लेवल भी होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लेवल जिनको बोलते हैं। क्लास के अंदर, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर आप बिल्ड करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे आप 1-to-1 परफॉर्मेंस में, उसके बाद विद स्मॉल ग्रुप्स, छोटे ग्रुप के अंदर वो कैसे परफॉर्म करता है, दैट इज़ नॉन ग्रुप, छोटा नॉन ग्रुप के अंदर कैसे परफॉर्म करता है। क्योंकि नॉन जब सामने होते हैं तो वी आर मोर कंफर्टेबल, जब अननोन होते हैं तो वी बिकम हेजिटेंट, ह्यूमन नेचर है। और कुछ बच्चे ज़्यादा हेजिटेंट होते हैं, कुछ कम हेजिटेंट होते हैं। तभी कहा जाता है कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, वो इसी चीज़ को लेके कहा जाता है कि कुछ ज़्यादा मिक्सिंग होते हैं जो ईजिली मिक्स हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो हमेशा अच्छा एक्टर होता है, ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो इंट्रोवर्ट होता है वो अच्छा एक्टर नहीं होता, ऐसी भी बात नहीं है। कि एक्टिंग अलग चीज़ है, इंट्रोवर्सन एक्सट्रोवर्सन अलग चीज़ है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट होने का आपको ये फ़ायदा मिल जाता है, यू स्टार्ट मिंगलिंग विद द पीपल, यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग 1-to-1 से लेके स्मॉल ग्रुप से लेके नॉन ग्रुप से लेके अननोन ग्रुप के साथ।
फिर क्लास के अंदर छोटी छोटी, इसमें आप टीचर की हेल्प भी लेते हैं कई बार, कि क्लास में जो चीज़ें इनेक्ट की जाती हैं उसमें बच्चे का भी, प्लीज़ मेरे बच्चे को भी लें। और अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, इफ़ यू अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स दे बिकम बिग लेटर ऑन। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जब बच्चे के साथ होती हैं, समटाइम्स वी फॉरगेट टू अप्रिशिएट एंड वी स्टार्ट कंडमनिंग। आपने ये बेटा यहाँ अच्छा नहीं करा तूने, देखो फलाना लड़का था ना वो अच्छा करा था। कंपैरिजन करना शुरू, वी आर कंपेयरिंग विद अदर पीपल से कंपेयर करने का इतना तुक नहीं बनता, इतनी रेलेवेंस नहीं होती है। दैट इज़ नॉट टेकन एज ए पॉजिटिव इंडिकेटर, अच्छा बात नहीं है। उसको नेगेटिव रूप से बच्चा लेता है, वो समझता है कि पेरेंट्स का ध्यान ना उसके ऊपर ज़्यादा, मेरे ऊपर ध्यान था नहीं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आप यही बात कहते हैं, बेटा पहले वाले से दूसरे प्ले में आपका इम्प्रूव हुआ है, यू आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर। और अप्रिसिएशन कभी भी झूठा नहीं होना चाहिए। कई बार जो झूठा अप्रिसिएशन होता है ना, वो गलत फहमी में डाल देता है। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, माँ बाप के लिए सबसे सुंदर चीज़ होती है, वो सबसे सुंदर। अगर वही गलत फहमी बच्चा अपने अंदर पाल लेता है कि मैं सबसे सुंदर, सबसे वर्दी, सबसे अच्छा हूँ, और उसी को मान के चलता है, तो वो उसके आगे हिंडर कर सकता है, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक ओरिएंटेशन बच्चे का करते हैं। पेरेंट्स की इसमें थोड़ा सा मदद लेते हैं अप्रिसिएशन के लिए, जब भी काम करता है। टीचर की भी आप मदद लेते हैं कि अप्रिसिएट करें। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो वो नर्चर नहीं हो पाता है। तो पहले उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी देने के बाद वट एवर हैव बीन डन दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, कि इतना तो करा है इसने, ये 100% नहीं करा लेकिन 5% तो करा है। यू अप्रिशिएट दैट, यू एक्नॉलेज दैट 5%, उस 5% का एक्सेप्ट करिए, एक्नॉलेज करिए। 5 से तो 50 बन जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा कि 95% नहीं करा है, तो आपका 5% भी उसको कंडम हो जाएगा। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेज पहले प्रोग्राम करे जाएंगी, उसके बाद मेंटल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करे जाएंगे, दैट बिकम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द माइंड। और फिर दैट इज वर्कड विद द पेरेंट्स एंड टीचर, इट वर्क्स वंडरफुली वेल। डॉक्टर मलिक, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि हिप्नोटिज्म जो होता है उसको क्या काउंसलिंग ही नहीं कहा जाना चाहिए? क्योंकि मोर और लेस जितना आप हमें बता रहे हैं, इट इज़ मोर और लेस अ काउंसलिंग ओनली, कि हम बच्चे को काउंसल कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो एक अप्रोप्रिएट वर्ड है, कहीं ना कहीं वो एक काउंसलिंग वाली बात ही आती है। अब इसको काउंसलिंग ना कह के ना हिप्नो काउंसलिंग कह सकते हैं, हिप्नो काउंसलिंग। या क्योंकि जब प्योर काउंसलिंग वर्ड यूज होता है, देन वी आर वर्किंग एट कॉन्शियस लेवल ओनली। जब हम कॉन्शियस लेवल के ऊपर सम रियलाइजेशन प्रोसेस बच्चे के साथ करते हैं, बड़े के साथ करते हैं, दैट इज़ काउंसलिंग, कि वो रियलाइज़ कर जाए अमंग द अवेलेबल ऑप्शन विच इज़ द बेटर ऑप्शन, तो वो काउंसलिंग है। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग दिस बाय टेकिंग द पर्सन टू ट्रांस, देन इट बिकम हिप्नो काउंसलिंग। इनफैक्ट ये हिप्नो काउंसलिंग इसके लिए वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन इसमें जो थेरेपी वर्ड हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें थेरेपेटिक एलिमेंट होता है, जो जैसे एंजाइटी वगैरह सॉरी जो एंजाइटी वगैरह है वो सारी निकल जाते हैं इसमें, इसलिए इसका थेरेपी वर्ड भी इसके लिए यूज़ करते हैं, हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। बट हिप्नो काउंसलिंग इज इक्वली गुड वर्ड, इट कैन बी यूज्ड। डॉक्टर मलिक, आज एक बार फिर से आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है हमें हिप्नोसिस के बारे में। हमारे आज के इस प्रोग्राम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में इतना ही। लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगली बार एक बार फिर से नई जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। नमस्कार।